यह कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का अंत कब होगा। हालांकि यह प्रकृति का नियम है कि जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका कभी ना कभी अंत होना निश्चित है, और यह नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी पृथ्वी पर किसी मौजूद सजीव का अंत न हुआ हो। डायनासोर जैसे जीव इसका उदाहरण है कि पृथ्वी पर इससे पहले भी जीवन नष्ट हुआ है। हम सभी ने अपने जीवन में कई बार धरती नष्ट हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा, यह बातें सुनी है, लेकिन यह वास्तव में आज तक नहीं हो पाया। पुराणों के अनुसार धरती नष्ट होने की भविष्यवाणियां की गई थी, और यह भविष्यवाणियां कलयुग समाप्ति के दौरान सच साबित होंगी, ऐसा दावा किया जा रहा था। जबकि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी कई टेक्निकल चीजें भविष्य में धरती नष्ट होने के लिए कारणीभूत मानी जा रही है। पुराणों और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से समानता वाली इस बात में कितना तथ्य है? क्या वाकई में यह सच है? क्या सच में कभी धरती नष्ट होगी? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मेट्रो टीवी की टीम ने जब सर्वे किया, तभी हमारे सामने कई दिल दहला देने वाले राज आए। सर्वे के दौरान हमारी टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अगर मान के चले पृथ्वी का अंत अगर होता भी है तो ऐसा कब होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना लगभग करोड़ों अरबों साल पहले हुई थी, लेकिन पृथ्वी का अंत कैसे होगा और कब होगा किसी को नहीं पता। अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड का गिरना और सब कुछ जला देने वाले रेडिएशन ऐसा ही अपने कारनामों का अंजाम देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। पृथ्वी नष्ट होने के बारे में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इसमें सबसे बड़ा खतरा हमें सूर्य से है। सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके वजह से हमें धरती पर जिंदगी मिली है। अब से ठीक 5 अरब साल के बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। शोधकर्ताओं का यह कहना है कि सूर्य में हाइड्रोजन समाप्त होने के बाद सूर्य के उपताना चरण में विस्तार होगा, और करीब करोड़ों साल के बाद यह आज के मुकाबले 200 गुना बड़ा और 10,000 गुना ज्यादा चमकदार हो जाएगा, और हमारी पृथ्वी इसके चपेट में आकर शुक्र ग्रह से भी ज्यादा गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद हर चीज राख हो जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी नष्ट होने की दूसरी समस्या भूकंप भी है। आज से 60 साल पहले 9.0 वाले भूकंप ने जापान को अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुका दिया था। अगर ऐसा ही भूकंप आने वाले भविष्य में आया तो धरती अपना ऑर्बिटल मूवमेंट खो देगी और किसी बॉल की तरह अंतरिक्ष में घूमती हुई नजर आएगी। पृथ्वी नष्ट होने की तीसरी समस्या हो सकती है माउंट आब्रो का ज्वालामुखी, जो कि इंडोनेशिया में है। 1816 के अप्रैल में इस ज्वालामुखी ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। ऐसा ही कोई सुपर वोल्केनो अगर धरती पर फटता है तो धरती पर तबाही मच जाएगी। अभी भी धरती पर सुपर वोल्केनो एक्टिव है और इसका नाम येलोस्टोन कहा जाता है। पृथ्वी पर आए दिन रोज वैज्ञानिकों के कई चमत्कार हमें देखने मिलते हैं। इन्हीं चमत्कारों में से एक है रोबोट्स। शायद आप ये सोच के हैरान होंगे कि आखिर रोबोट्स कैसे? वो तो इंसान ने अपना काम आसान करने के लिए तैयार की हुई निर्मित है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भविष्य में रोबोट्स इंसान को खत्म करने की क्षमता रखेगा। आज कई नई मशीनें बनाई जा रही है। उन मशीनों में से कोई एक रोबोट इंसान को खत्म करने की ताकत रखेगा। हम सभी को पता है हमारी पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हम आम भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं ने भविष्य में होने वाले कुछ प्रलयों के अंदाज दर्शाए, वैसे पुराणों में भी धरती नष्ट होने को लेकर भविष्यवाणियों का अंदाज लगाया गया है। पुराणों के मुताबिक प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लय हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। पृथ्वी का अंत कब होगा, यह बताने के लिए कई भविष्यवाणियां की गई। आइए जानते हैं क्या है वो भविष्यवाणियां। माया सभ्यता। प्रलय दिन 21 दिसंबर 2012।
माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी। माया सभ्यता को खगोल के मामले में काफी उन्नत माना जाता था। माया सभ्यता द्वारा अंतरिक्ष में की गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई है, लेकिन 21 दिसंबर 2012 को प्रलय होने वाली भविष्यवाणी गलत साबित हुई। मिंग चेन, प्रलय दिन 25 मार्च 1988। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चेन ने ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर ये भविष्यवाणी की थी। इनका यह कहना था कि उस दिन भगवान धरती पर आएंगे और धरती पर हो रहे गलत काम के लिए उन्हें सजा देंगे। इसके बाद पूरी धरती नष्ट होगी। मिंग चेन के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे और उन सब ने इस बात पर तुरंत विश्वास कर लिया था, लेकिन यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। एंड टाइम प्रोफेसीज, प्रलय दिन 29 जुलाई 2016। हाल ही में हुई यह भविष्यवाणी एंड टाइम प्रोफेसीज संस्था द्वारा की गई थी। उनका कहना था कि भूकंप और सुनामी के प्रलय के साथ एक उल्का पिंड भी धरती से टकराएगा और उसकी उल्का ज्वाला से धरती का विनाश होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। न्यूटन, 2060। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन ने कहा है कि दुनिया 2060 में खत्म होगी। उन्होंने लिखे हुए नोट में कहा था कि इस दौरान पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और उसके बाद समय समाप्त होगा, लेकिन ये तो 2060 में ही पता चलेगा। माइकल नोस्ट्राडामस, 5080। माइकल नोस्ट्राडामस को भविष्यवाणियों का पितामह माना जाता है और उनकी अनेक भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई है। उनका यह कहना है कि आकाश से एक उल्कापिंड समुद्र में आकर गिरेगा और समुद्र का सारा पानी फैल जाएगा और पृथ्वी का अंत होगा। साइंटिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल ही धरती पर जीवित रह पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें अभी से नए ग्रहों का शोध करना शुरू कर देना चाहिए।